नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 138 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर 16 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली भर्ती में उम्मीदवारों को किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है। हालांकि ग्रेजुएशन फाइनेंस और सेल्स से करने वाले उम्मीदवारों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल हाल ही में घोषित किया है। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर को होगा, जबकि भारतीय टीम अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच रहने वाला है। यह महामुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना था, मगर खबर आ रही है कि इस मैच की तारीख बदल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच यह महामुकाबला अब एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। इनके अलावा वर्ल्ड कप शेड्यूल में और भी कुछ बदलाव होने हैं। इन सभी बदलावों का ऐलान जल्द हो सकता है। बता दें कि यह सारा बदलाव नवरात्रि त्योहार के कारण किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 758 पर एक कार व मिनी बस के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार मां व उसके 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता व उसकी बेटी सहित 3 जने गंभीर घायल हो गए। अजमेर निवासी पूरा परिवार मैनाल झरने पर घूमने के लिए गया था। सूचना पर कोटड़ी सीओ श्याम सुंदर बिश्नोई, बरलियास थाना प्रभारी शिवदत्त सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि विज्ञान नगर निवासी 45 वर्षीय ब्रिजेश राठौर, ब्रिजेश की पत्नी 40 वर्षीय संगीता, 11 वर्षीय पुत्र आर्यन राठौर, 7 वर्षीय पुत्र अनुराग व 30 वर्षीय विपिन मैनाल झरने पर घूमने गए थे। कोटड़े चौराहे के पास सामने से आ रही मिनी बस व उनकी कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार संगीता व उसके दोनों बेटे आर्यन व अनुराग की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। अलवर जिले के दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर अलवर के लक्ष्मणगढ़ के निकट खड़ी कार को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दिल्ली निवासी 28 साल के डॉक्टर की मौत हो गई। कार में डॉक्टर की पत्नी व बहन भी थी, लेकिन डॉक्टर कार से उतरकर पीछे डिग्गी में पानी की बोतल लाने उतरे थे, तभी टक्कर हुई, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टर की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। दिल्ली के जावड़ी एक्सटेंशन में रहने वाले और दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर काम कर रहे अमन यादव अपनी पत्नी व बहन के साथ दिल्ली से जयपुर के लिए जा रहे थे। लक्ष्मणगढ़ के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी कार ने उनको टक्कर मार दी। अनिल की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में मजदूरी करने वाले व्यक्ति की 2 नाबालिग बेटियों से 2 लोगों ने रेप किया। एक बेटी से तो आरोपी करीब 1.5 साल से रेप करता आ रहा था। पहली बार रेप करने पर अश्लील वीडियो बनाई, उसके बाद ब्लैकमेल करता रहा। एक के बाद दूसरी बहन से भी रेप करने लग गए थे। अब पिता की नज़र बेटी के पेट पर पड़ी तो जांच करवाई। पता लगा कि नाबालिग 7.5 माह की गर्भवती है। पुलिस ने बालिका का मेडिकल करवाया है। थानाधिकारी व प्रशिक्षु IPS अमित जैन ने बताया कि किशनगढ़ बाज थाना इलाके के रहने वाले व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि कृषि फार्म पर मजदूरी करते हैं। उसी जगह पर पलखड़ी निवासी सप्पी और कैमाला निवासी शुभान काम करते हैं। एक दिन अकेला पाकर सप्पी ने उसकी बेटी से रेप किया। शुभान ने भी अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया। आरोपी वीडियो से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करते रहे। इससे बेटी गर्भवती हो गई। उसकी 12 साल की दूसरी बेटी ने भी आरोपी सप्पी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली जिले में परीक्षा देकर गांव जा रहे पति पत्नी की बाइक को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौत हो गई और पति घायल हो गया। पति का पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसा जार्डन के पास मोड़ पर तेज गति के कारण हुआ। दरअसल पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र के
वोपारी गांव निवासी 36 साल की पारसी देवी पत्नी दिनेश मेघवाल वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 2022 की परीक्षा देने आई थी। परीक्षा के बाद दोनों पति पत्नी बाइक से वापस वोपारी गांव जा रहे थे। जार्डन के तृप्ति होटल के नजदीक मोड़ पर पुलिस की गाड़ी ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पति पत्नी घायल हो गए। इलाज के दौरान 36 साल की पारसी देवी की मौत हो गई। घायल पति ने बताया कि पारसी पिछले कई सालों से मेहनत कर रही थी। राजधानी जयपुर में सावन के महीने में लहरिया उत्सव का अनूठा फैशन शो हुआ, जिसमें सावनी फुहारों के बीच 20 से 60 साल की महिलाओं ने लहरिया पहनकर रैंप वॉक किया। कार्यक्रम में 60 से ज्यादा डॉक्टर, एडवोकेट, बिजनेस वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। लहरिया उत्सव का आयोजन बिजनेस ग्रुप आरटेक की ओर से जगतपुरा स्थित आरटेक परिसर में हुआ। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट एमडी राजेश यादव रहे। वही आरटेक ग्रुप के पूनम यादव ने पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ाया। रैंप वॉक करने वाली महिलाओं को जज कृतिका यादव और प्रियंका गौर ने नंबर्स देकर विजेता की घोषणा की और सभी को सांत्वना पुरस्कार भी दिए। इसी दौरान 3 राउंड आयोजित किए गए, जिसमें पहला रनवे वॉक और क्वेश्चन आंसर राउंड प्रमुख थे। इस दौरान फैमिली मेंबर्स ने सभी रैंप वॉक करने वाली महिलाओं का उत्साह हुटिंग व तालियों से बढ़ाया। नागौर जिले में 9 दिन पहले हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। घटना 22 जुलाई को जिले के रोल थाना क्षेत्र के फागली रिंग रोड की है। मामले में किरण कुड्डी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 22 जुलाई की सुबह अपने गांव गई। पीछे से चोर घर से करीब 60,000 रुपये नगद, चांदी का थाल, 1 लोटा, 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 ग्लास, 1 दीपक, 1 चांदी की मूर्ति समेत 10 तोला गोल्ड व 2 किलो चांदी ले गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इस पर पुलिस ने जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सुरेश और प्रतापनगर में रहने वाले शाहरुख को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 भाइयों को बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने तुरंत दोनों घायलों को जेएलएन हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार छातड़ी गांव निवासी विष्णु गुजर और विनोद गुजर बाइक पर सवार होकर अजमेर से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान छातड़ी रोड पर बेकाबू डंपर ड्राइवर ने सामने से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने दोनों भाइयों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने छातड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय विष्णु गुजर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात डंपर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में एक बंद हवेली से लाखों रुपए के सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने हवेली के 12 से ज्यादा कमरों के ताले तोड़े। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया। चोरी वार्ड नंबर 29 में शीतला चौक के रानी सत्ती की तरफ जाने वाले रास्ते पर श्याम सुंदर तोदी की हवेली में हुई। श्याम सुंदर का परिवार बीते 2 साल से शहर में ही फ्लैट में रह रहा है। श्याम सुंदर हवेली में पूजा पाठ करने के लिए आए थे और फिर लाइट चालू छोड़कर ही चले गए। सुबह उनके पड़ोसी ने सूचना दी। श्याम सुंदर के मुताबिक चोर मकान से करीब 1 लाख से ज्यादा रुपए का सामान चुरा ले गए। 1 सप्ताह पहले हवेली से करीब 100 मीटर दूर शीतला चौक इलाके में भी एक बंद मकान से करीब 10 लाख के जेवरात व नकदी चोरी हुई थी। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। झालावाड़ शहर में रात को एक रेडीमेड दुकानदार के साथ 3 बदमाशों ने मारपीट की और नकदी पर्स लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने दुकानदार को उसके घर से कुछ दूर पहले अंधेरे में रोका और मारपीट कर लूट लिया। दुकानदार बचने के लिए बाइक छोड़कर घर की तरफ भागा। कुछ देर बाद लोगों के साथ मौके पर आया तो बाइक मिल गई, लेकिन बदमाश फरार हो गए थे। एएसआई मोहन चंद ने बताया कि दुकानदार को रोककर मारपीट की सूचना मिली थी। दुकानदार राजेश शर्मा ने बताया कि मंगलपुरा में राजू रेडीमेड गारमेंट्स के नाम से दुकान चलाते हैं। रात को दुकान बंद कर राजेश्वर कॉलोनी स्थित घर जा रहे थे। इस दौरान हल्दी घाटी रोड पर 3 बदमाशों ने रोककर मारपीट की और जेब से मोबाइल, पर्स, 4,590 रुपये नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।